सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले कहना। डम शराड्स, डम कहते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। और शराड एक गेम होता है जिसमें, जैसे आपने कभी कभी देखा भी होगा कि कुछ आपस में लोग गेम खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, कि एक केवल लिप्स के मूवमेंट से बोलता रहता है और दूसरा और एक्शन भी करता है, और दूसरों को पहचानना होता है कि ये बोल क्या रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक गेम खेलने के लिए कहा गया है इस लेसन में शुरुआत में। तो चलिए देखते हैं क्या पता चलता है। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो। हर किसी को दूसरों को ये जानने का मौका देना होगा व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग, कि वो बिना बोले क्या कहना चाहते हैं। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स ऑफ 7, अपने आप को 7 के ग्रुप में डिवाइड कर लो। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप ए पीस ऑफ पेपर। तुम्हारी टीचर हर ग्रुप को एक पेपर का पीस देगी विद ए सिचुएशन रिटन ऑन इट, जिसपे कि सिचुएशन लिखी हुई होगी एक। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर। हर ग्रुप क्या सिचुएशन लिखी है पेपर के ऊपर वो पढ़ेंगे, उस पूरा ग्रुप उस सिचुएशन को। एंड प्रिपेयर ए साइलेंट एक्ट, और एक साइलेंट एक्ट तैयार करेंगे, मतलब किसको क्या रोल प्ले करना है, बस बोलना नहीं उसमें। कीप इन माइंड, ध्यान रखें, दैट यू कैन नॉट स्पीक, आपको बोलना नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस, आप बॉडी एक्शन से और फेस से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त करना है। When all the groups are ready with the act, जब सारे ग्रुप अपने अपने एक्ट्स के साथ रेडी हो जाएंगे, दे हैव टू परफॉर्म, तो उन्हें परफॉर्म करना होगा, एक्टिंग करनी होगी। 1 by 1 एक एक करके इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के सामने। द अदर्स विल हैव टू गैस, दूसरों को अंदाज़ा लगाना होगा व्हाट इज़ बीइंग एक्टेड आउट, कि क्या एक्टिंग की जा रही है। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, कैसा लगा ये गेम। यस इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा गेम था ये। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। यस इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे कुछ पिक्चर आपको दिखाएंगे अभी। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। कुछ इसमें चिल्ड्रन अपने एक्शन से बातें कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शंस, क्या आपने कभी किसी को सुना है केवल एक्शन से ही बातें करना। हाँ आपने सुना होगा जो जो डैफ होते हैं, बहरे होते हैं, या जो डम होते हैं, गूंगे होते हैं, वो एक्शन से करके ही बताते हैं। और दूसरे को जिससे भी उनसे बात करनी होती है, दे ऑल्सो डू एक्शंस, या अपने लिप के मूवमेंट से उनसे बात करते हैं। और एक मिम भी बनाते हैं, उसमें भी जो माइम आर्टिस्ट होते हैं वो भी खाली एक्शन करते हैं। when do people need to talk like this, when they cannot speak or when they cannot hear, okay, or you can say when they are deaf or dumb, जब वो गूंगे या बहरे होते हैं, और दे आर माइम आर्टिस्ट दैन दे डू सो। नाउ इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों बच्चे ही एक्शन कर रहे हैं, उससे अपनी बात को बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, हम में से ज़्यादातर हियर भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल, लेकिन पीपल में लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं हु कैन नीदर हियर, नीदर का मतलब ना तो, जो ना तो हियर कर सकते हैं, नोर का मतलब और ना ही बोल सकते हैं, स्पीक का मतलब बोलना। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, एक्शन का मतलब एक्टिंग, ये एक्शन करके बातचीत करते हैं। दे अंडरस्टैंड, वो ये भी समझ जाते हैं वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग, कि दूसरा आदमी क्या कह रहा है। बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, उनके लिप मूवमेंट से। आप भी कुछ बोल के देखिए, माँ ऐसे बोलिए, तो आपके लिप मूवमेंट से दूसरा समझ लेगा कि हम माँ बोल रहे हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ अस सिंग वेल, कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं। अदर्स राइट गुड पोइट्री, कुछ लोग अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं, पोइट्री में पोएम्स। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली फास्ट,
कुछ लोग ट्रीज पे फास्ट फास्ट क्लाइम कर सकते हैं, वाइल अदर्स कैन रन कुछ फास्ट रन कर सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ ड्रॉ अच्छा कर सकते हैं। अदर्स दूसरे कैन सिंग इन ट्यून, ट्यून के साथ गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आर ऑन वेज, हम अपने अपने तरीके से सब लोग स्पेशल हैं। हैंस अतः इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों की तरह से। चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, वो भी रीडिंग और राइटिंग सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज, साइन का मतलब जो इशारों वाली लैंग्वेज होती है, इज टोट टू देम, उन्हें सिखाई जाती है। लेट अस रीड अबाउट ए चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, चलिए ऐसे बच्चे के बारे में हम यहाँ पर रीड करते हैं जो सुन नहीं सकता, यट फिर भी हु कैन डू मैनी थिंग, जो बहुत सारे काम कर सकता है। आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है। माई सिस्टर कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती। आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक सिस्टर, और जो सुन नहीं सकते उन्हें कहते हैं बहरे हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं डेफ। शी इज स्पेशल, वो स्पेशल है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, मेरी सिस्टर जैसी ज़्यादा बहनें नहीं होती, यानी ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर पियानो बजा सकती है। शी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कोड्स, कोड्स तो तार होते हैं ना पियानो में, और जो रम्बलिंग, उनकी जो आवाज़ होती है जब उसे बजाते हैं, जो उसमें वो बने हुए होते हैं, कोड्स कहते हैं उन्हें, जिन के ऊपर फिंगर रख के दबा के करते हैं, तो वो उनकी रम्बलिंग को फील कर सकती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी गा नहीं पाएगी। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो ट्यून भी नहीं सुन सकती। शी लाइक्स टू लीप, लीप मैंने जंप, छलांग लगाना, टम्बल लुढ़कना, रोल भी लुढ़कना होता है। क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, मंकी बार पे ऊपर तक क्लाइम कर जाना, ये सब उसे पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, अब मेरी सिस्टर ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ऑल दो, यद्यपि माई आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, लिप रीड का मतलब लिप्स की रीडिंग करना। रीडिंग से मतलब क्या है, पे कोई उसके लिप्स के मूवमेंट को देख के समझ जाना कि वो क्या बोल, जैसे मैंने माँ का भी आपको एग्जांपल दिया था, माँ उसको लिप रीडिंग में हेल्प कर रही है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, जो टीचर है और दूसरे बच्चे हैं वो उसके कहे हुए शब्दों को नहीं समझ पाते। लाइक सिस्टर और वाटर और थम, जैसे कि सिस्टर है, वाटर है, थम है, नहीं समझ पाते। आई वोर माई सन ग्लासेज यस्टरडे, कल मैंने अपने सन ग्लासेज पहने। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, उसका जो फ्रेम था सन ग्लासेज का बहुत बड़े बड़े थे। सन ग्लासेज का मतलब है धूप में पहनने वाला चश्मा। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और जो उसके लेंस है वो काले हैं, ब्लैक हैं। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोल रहा था तो मेरी सिस्टर ने मुझसे वो उतरवा लिए। वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, क्यों उतरवाए कि मेरी जो ब्राउन आइज हैं वो उसकी ब्राउन आँखों को क्या कहते हैं, यानी कि आँखों से भी हम बोल सकते हैं। ये पोएम लिखी है जीनी वाइट हाउस पीटरसन ने। Our eyes tell a lot, small children tell a lot through their face, हमारी आंखें बहुत कुछ बताती हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो तो अपने चेहरे से ही बहुत कुछ बताते हैं और अपने हैंड से। इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, जब उन्हें भी बोलना भी नहीं आता तो उससे पहले वो अपने हैंड से, अपने फेस से अपनी बात बताने लगते हैं। दे अंडरस्टैंड लॉट टू, वो अंडरस्टैंड में समझना, वो बहुत सारा समझते भी हैं। देखो बच्चा बोलना नहीं सीखा है, लेकिन वो उसके चेहरे को देख के आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, अरे वो खुश हुआ है, कुछ कहना चाहता है, तो ऐसे। अब यहाँ पर द फेस इज ए मिरर, कहते हैं कि हमारा चेहरा हमारा आईना होता है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months, जो 6 से 8 months की ओल्ड बच्चे होते हैं उन्हें देखो। ऑब्जर्व का मतलब ध्यान से देखो। इन योर एरिया, अपने एरिया में जो भी इतने 6 से 8 months तक के बच्चे हैं। हाउ डू दे एक्सप्रेस दमसेल्व्स, वो अपनी बात को कैसे कहते हैं।
या तो वो स्ट्रेंज साउंड्स निकालते हैं और एंड एक्शन या कुछ ऐसे हरकतें करते हैं, तो उससे दे कैसे लिखेंगे आंसर, दे एक्सप्रेस दमसेल्व्स बाय मेकिंग स्ट्रेंज साउंड्स एंड, ये एंड होता है, इसको एंड को मैं दूसरे स्पेलिंग में राइट कर देती हूँ यहाँ पर AND, वैसे भी लिखा जाता है लेकिन स्टूडेंट्स को यही वाला राइट करना चाहिए। यू मस्ट बी वंडरिंग, तुम अब ये जानना चाह रहे होंगे व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर, कि वो फेस कैसे होते हैं। दे हैव नो आइज, उनमें आइज भी नहीं होती हैं, नो नोज नो माउथ, यू हैव टू मेक दीज, तुम्हें बनाने हैं बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड, क्या लिखा है साथ में उसको देख के आपको फेस बनाना है। अब दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन, उसका फेवरेट टॉय गिर पड़ा एंड ब्रोकन टूट गया। ही सैड, वो सैड है, जब सैड होते हैं तो फेस ऐसे बनता है, सॉरी लिप्स आप ऐसे बनाना होता है। ही इज़ सैड हाउ विल इज फेस लुक, उसका फेस कैसे दिखेगा। मान लीजिए आपने कोई भी फेस बनाया, आईज बनाई, और आपको ऐसे बनाना पड़ेगा नीचे की साइड में जो उसका वो होगा फेस होगा। ओके, नोज आप ऐसे बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे, उसकी सिस्टर कल ही पैदा हुई है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड, जब लोग खुश होते हैं तो उनका फेस ऐसे होता है। तो आपको कोई फेस बनाना है तो मान लीजिए आपने ऐसे किया, ऐसे आईज बनाई है, तो आपको ऐसे बनाना होगा। ये हैप्पीनेस का फेस होता है, आप चाहे तो यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज यामिनीज मदर, ये यामिनी की मदर है। टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बोटल ऑफ पीकल, जब आज यामिनी पीकल यानी कि अचार की बोतल ले रही थी किचन से, इट फेल, वो गिर पड़ी फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से, एंड ब्रोक, टूट गई। डो द लुक ऑन मदर्स फेस, तो मदर कैसी थी, इरिटेट थी, परेशान थी। तो जब आदमी परेशान होता है तो भौहें तन जाती हैं, तो ऐसे बनाइए, नोज भी ऐसे ऊपर को हो जाती है और जो चेहरा है वो और टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है ऐसे। दिस इज रचना, दिस इज रिहाना, ये रिहाना है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, डॉग से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, जब वो प्ले कर रही थी अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से, एक डॉग उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने आ गया। हाउ विल रिहाना फेस लुक, रिहाना का फेस कैसे दिखेगा। तो जब डरे हुए होते हैं तो एक तो आईज बिग बिग हो जाती हैं और जो फेस होता है वो छोटा सा हो जाता है। तो ऐसे आप इसमें फेस बना सकते हैं इस तरीके से कि जैसे कि ये डरी हुई है यहाँ से ना। वैसे आप इमोजी देख के बना सकते हैं, जो इमोजी आती है वो उसमें फेस बने हुए होते हैं, आपकी इंग्लिश की बुक में भी है। बाय लुकिंग एट समवन्स फेस, किसी के फेस को देखकर वी कैन टेल, हम बता सकते हैं इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, वो हैप्पी है, सैड है या एंग्री है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिस्चीफ, मिस्चीफ शैतानी, कि आपने कोई शैतानी करी, क्या कभी ऐसा हुआ है आपने कोई शैतानी करी है और क्या हुआ, एंड योर मदर फाउंड आउट, तुम्हारी माँ को पता चल गया, जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, केवल तुम्हारे फेस को देख के। तो हो सकता है आपसे कोई चीज़ गिर पड़ी हो तो तब मम्मी को पता चल गया। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम डांस से भी बात कर सकते हैं, यानी कि डांस करते हुए, डांस से अपने भावों को बता सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स, डांस में हमारे हैंड्स मूव करते हैं और हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आता है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रा, इन्हें मुद्रा कहते हैं, और भाव, और इन्हें भाव कहते हैं। जो चेहरे पे आते हैं वो भाव कहलाते हैं, फेस पे जो आते हैं वो भाव कहलाते हैं, और जो हैंड से बनाते हैं वो मुद्रा कहलाती हैं। यहाँ पे कुछ मुद्रा दी गई हैं। ये बड है, कली जब बनानी हो तो ऐसे। ये फ्लावर है, फ्लावर बनाना हो तो ऐसे बनाते हैं। ओके, ऐसे बनाते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करिए बनाने की। ये स्नेक की मुद्रा है, इसमें आप देख रहे हो कि लास्ट वाली फिंगर खड़ी हुई है और ये ऐसे है, और ये फिश की मुद्रा दी हुई है यहाँ पर। तो इन्हें प्रैक्टिस करें आप। अब यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के आपको स्टोरी लिखनी है। तो इसमें क्या बताएंगे आप, यहाँ पे देयर इज ए स्क्वायरल,
द स्क्विरल हैड ए पार्टी एट हर हाउस। स्क्विरल की पार्टी थी घर में। सो शी वैंट अप द ट्री, वो ट्री के ऊपर गई। शी लिव्ड देयर, यहीं उसका घर था। शी हैड हर हाउस ऑन ए वेरी बिग ट्री। फॉर द पार्टी शी ब्रोट राइस, वेजिटेबल्स, एंड देन शी लिट फायर, आग जलाई। एंड शी मेड फ्राइड राइस, फ्राइड राइस उसने बनाए। एंड when she was making the biryani, then her friends came। तो फ्रेंड्स कौन थे? द फ्रेंड्स, देर वर 4 फ्रेंड्स, क्रो, मैना एंड rats, these are rats, and bees। all the 4 guests ate fried rice, these are the rice, and they enjoyed a lot। सो पता चल गया ना आपको, देख के, अपने पिक्चर को देख के कैसे सब कुछ पता लगा लिया है। यू हैव टू राइट दिस स्टोरी। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। आप ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इतना तो बनता ही है ना। चलिए, थैंक यू।